नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है, और विदेशी धरती से धन लाभ के क्या योग हैं, सेटलमेंट के क्या योग हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से विचार करेंगे, आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो क्या है पॉजिटिविटी, क्या है नेगेटिविटी और आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो मुझे चमत्कारी भाग्य रेखा दिखी। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर होगी तो आप अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। एक्सट्रीम धन लाभ कराने वाली भाग्य रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते, बहुत प्रगति करते हैं। तो ये रही भाग्य रेखा की बनावट, एकदम सुई की तरह पतली दिख रही होगी, एकदम बहुत ताकतवर, एकदम पतली दिख रही होगी, विजिबल दिख रही होगी, और ये जीवन के लास्ट तक चल रही है। तो भाग्य रेखा में तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। भाग्य रेखा में तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। भाग्य रेखा को लेके तो आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार की भाग्य रेखा बहुत बहुत कम तले पर दिखती है, बहुत रेयर। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या पॉजिटिविटी है, उस महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर लूँ तो वो भी दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, बहुत आला दर्जे की सूर्य रेखा। अब भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा हो तो जातक अपने दम पर पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। केवल अपने दम पर पैसा ही नहीं कमाते, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा आपके यश की रेखा होती है, मान सम्मान की रेखा होती है, पराक्रम की रेखा होती है। और जातक इतने पराक्रमी होते हैं, इतने यशस्वी होते हैं कि वो अपने जीवन पर बहुत अधिक धन लाभ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट। तो सूर्य रेखा भी आपकी बहुत ताकतवर है। अगर मैं आगे और चीज़ों को देख लूँ और क्या पॉजिटिविटी है, तो आप ठीक से देखना, जीवन के लास्ट में कैसे करके भाग्य रेखा से एक रेखा जोड़ रही होगी। इसको हम कहते हैं विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा। इस केस में जातक के जीवन पर विदेशी धरती से धन लाभ होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी रेखा है, तो संभवतः आने वाले समय में आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होगा। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ प्रगति की रेखा है, तो ये जीवन पर तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है। कुछ कुछ आपके त्रिभुज जैसी आकृति है, तो इस प्रकार की त्रिभुज जैसी आकृति ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति एक समय में बल्क में पैसा कमाते हैं। उस एज को मैं आगे आपको बता दूंगा। अगर मैं आगे और विचार कर लूँ और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ लूँ तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, पॉजिटिविटी बढ़ बढ़ के है, विदेशी धरती से धन लाभ और सेटलमेंट के योग बन रहे हैं। तो इनके मूल सवाल इस प्रकार से थे कि इनका विदेशी धरती से सेटलमेंट होगा कि नहीं, विदेशी धरती से धन लाभ होगा कि नहीं। तो पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि आपका विदेशी धरती से धन लाभ हो, सेटलमेंट हो, नो डाउट, नो डाउट। चलो जी, हम आगे आगे विचार करते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर है। तो अब पॉजिटिविटी में और अगर मैं दिखा दूं तो प्लैनेट्स प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति को बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है कि जातक के जीवन में कंफर्टेबिलिटी रहेगी, जातक के जीवन में कंफर्टेबिलिटी रहेगी, जातक अपने जीवन पर आगे बढ़ेंगे, नो डाउट, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे और विचार कर लें तो पॉजिटिविटी और मैं समय के साथ दिखाता रहूंगा। सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज जैसी आकृति इंडिकेट कर रही है कि जातक का भाग्योदय मूल रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा भाग्योदय की तरफ इशारा करा रही थी, जो कि 40 ईयर्स के बाद मुझे दिख रहा था। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी में ना मुझे बृहस्पति का यहाँ से दबाव दिखा। थोड़े प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को ये बता रहा है, थोड़ी समस्याओं को बता रहा है। इस केस में जातक के प्रारंभिक समय स्ट्रगल और समस्याएं जीवन पर आती हैं, ये होगी पहली बात।
अब हम दूसरी तरफ बात कर लें और क्या नेगेटिविटी है। कुछ राहु रेखाएं हाथ पर थी जो थोड़े तनाव को इंडिकेट करती हैं। अब यहाँ पर जातक के जीवन में तनाव होता है, राहु रेखाएं तनाव को भी बताती हैं, जो कि अर्ली एज में था। इसके बाद नेगेटिविटी में एक थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाला है तो थोड़ा मूड स्विंग को भी इंडिकेट करती है। तो सामान्य मूड स्विंग रहेगा, फ्लक्चुएट माइंड करता रहेगा, तो दिमाग को फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। मूड स्विंग ज़्यादा होने से बचाना है। और ज़्यादा अगर आपका दिमाग चलायमान रहेगा तो आप जीवन पर क्या कार्य कर पाएंगे, आप जीवन पर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो इस बात को भी ध्यान रख के आपको चलना है। चलो ये तो हो गई नेगेटिविटी, इसके उपरांत कोई है नहीं। अब थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जो है इसके लिए मैं आपको सार्थक उपाय दे दूंगा। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। कुछ प्रगति की रेखा थी जो जीवन पर तरक्की को बता रही थी, लेकिन कुछ राहु रेखा भी थी। एक बड़ी ताकतवर राहु रेखा लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास थी। एक ताकतवर रेखा 25 वर्ष के आसपास थी। फिर एक 27 वर्ष में कोई दिक्कत था। फिर एक 29 साल में कोई दिक्कत मुझे दिख रहा था। 30 लगभग आपके 36 में बड़ी तरक्की का योग बने थे, जीवन रेखा बढ़िया थी। एक और बड़ी तरक्की का योग लगभग आपके बने थे 45 में। 45 से लेकर लगभग आपके 55 साल तक कोई धन अर्जन के योग बने थे। अगर कोई मुसीबत भी आता तो ये ट्रायंगल आपको कहीं ना कहीं से पैसे प्रदान करता रहता। 55 के बाद ना कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, तो संभवतः आपके जीवन में बड़ी यात्राएं हों, जीवन सुखमय बीते, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग हैं। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, बाद बाकी ये शुक्र पर खड़ी रेखा इंडिकेट करती है जातक का शादी के बाद भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट में प्रबलता। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, जीवन पर इस केस में स्ट्रेस होते हैं या स्ट्रेस लेते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, शादी के बाद भाग्योदय, बच्चे बड़े पराक्रमी होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पर आगे जरूर से बढ़ते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गया पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आगे रेक्टेंगुलर शेप का पाम, बड़े ज़िद्दी प्रवृत्ति के इंसान हैं आप। बड़े ज़िद्द होता है इनमें, कुछ करने की बड़ी ललक होती है और ज़िद्द भी होता है। बाकी ये देख लो, थंब बड़ा बढ़िया है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। और थंब पर आपको एक स्टार साइन दिख रहा होगा। अगर थंब पर किसी प्रकार से स्टार साइन आपको दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं और डिजायर्स जीवन के अंतिम समय तक नहीं कम होता है। और ये सब कुछ डिजायर्स की लाइन है, कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बाकी थंब बढ़िया है, यवा आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ये इंडिकेट कर रही है। और अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है तो थोड़ा सा इंसान को परेशानी होती है, पारिवारिक तनाव होता है, थोड़ा मानसिक तनाव लेते हैं, सामान्य बात है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, नो डाउट। हृदय रेखा समान भावुकता को बता रही है। आगे हृदय रेखा भी ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। थोड़ा यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, वैसे इस चीज़ को लेके अब आप यूज टू हो गए होंगे, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, काफ़ी मेहनती। अगर मैं आगे देख लूँ तो भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बने हैं, तो पूरे चांसेस है धन लाभ होने के। एक ट्रायंगल यहाँ भी दिख रहा है मुझे और एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति सूर्य रेखा पर भी दिख रही है, तो बड़े सम्मान को प्राप्त करते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छे, बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। ये एक रेखा सूर्य की तरफ से आपके बुद्ध की तरफ से सूर्य की तरफ जा रही है, तो बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य होता है। ये भी एक रेखा इधर को जा रही है, तो प्रॉपर्टी के सुख 36 वर्ष के बाद मिले होंगे। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही, आप एनर्जी में तो कोई समस्या ही नहीं है। और जातकों को, ऐसे जातकों को ना जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होती, स्वास्थ्य भी इन लोगों का बड़ा उत्तम रहता है। हाँ, थोड़े से ये यात्रा के योग हैं, जीवन पर बड़ी यात्राएं रहती है, थोड़ी ज़्यादा ही मान लो, तो ऐसे लोगों का विदेशी धरती से धन लाभ होता है, सेटलमेंट होता है, नो डाउट। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन थोड़ा ये वाली रेखा में स्ट्रेंथ कम है। तो इस केस में होता क्या है ना कि ऐसे व्यक्ति बहुत पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन थोड़ा रिकॉग्नाइज कम मिलता है, या फिर जितना ये डिजर्व करते हैं उस प्रकार से कामयाबी नहीं मिल पाती। हालांकि ये सामान्य बात है। वैसे देखा जाए
तो एक समय के बाद सूर्य रेखा बेहतर ही थी, ये अगर और विजिबल हो जाए तो फिर क्या बात है। आगे की भाग्य रेखा 25-26 के बाद भी बढ़िया ही दिख रही है मुझे, ज़बरदस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब भी कुछ यात्रा के योग तो जीवन में बना रहता है। तो यहाँ पर ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।